नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 3 में से एक परिवार पर महंगे दूध ने बढ़ाया बोझ, बढ़ी कीमतों के कारण खपत में कटौती। आजाद की दस्तक से जम्मू कश्मीर में बदलेगी सियासी तस्वीर, कांग्रेस समेत कई दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं गुलाम नबी। महंगाई पर हल्ला बोल रैली में बीजेपी को चौतरफा घेरेगी कांग्रेस, यूपी हरियाणा से रामलीला मैदान पहुंच रहे कार्यकर्ता। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप में लाने की तैयारी, सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र का नया आदेश, अब प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। 78,000 कमजोर बूथों की पहचान, 30 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य, बीजेपी का मिशन 2024 तैयार। दिल्ली की तरह तमिलनाडु में खुलेंगे मॉडल एक्सीलेंस स्कूल, सीएम केजरीवाल करेंगे लॉन्च। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका, बोर्ड भत्ते में कर सकता है कटौती, रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा पाकिस्तान की भीषण बाढ़ का असर, खाद्य आपूर्ति पर मंडरा सकता है खतरा, यूएन ने जताई चिंता। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, भारत जोड़ो यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ आंदोलन। मंकी पॉक्स संक्रमण के बाद मरीज को हो सकती है दिल की गंभीर बीमारी, रिसर्च में दावा। मणिपुर के बाद बिहार भी होगा जदयू मुक्त, सुशील मोदी का दावा, जल्द ही तोड़ देंगे आरजेडी नीतीश का गठबंधन। नई पॉलिसी लागू, नहीं मिलेगा होमवर्क, स्कूल बैग का वजन होगा कम, मध्य प्रदेश राज्य ने स्टूडेंट्स को दी राहत। गुजरात में केजरीवाल का किसानों से वादा, कर्ज करेंगे मां, 12 घंटे बिजली, दोबारा होगा भूमि सर्वेक्षण। विमानों में तकनीकी खराबी पर सिंधिया बोले, बचाव और सुरक्षा सर्वोपरि, बनाई खास रणनीति। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी यूथ कांग्रेस, मध्य प्रदेश में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान। दुनिया में 130 करोड़ महिलाएं उत्पीड़न की शिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का लिया संकल्प। यूपी में खुलेगी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, राज्य में इस तरह का होगा पहला संस्थान। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार, दिया 267 करोड़ का तोहफा। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगी सरकार, पूरे साल होंगे आयोजन, अवैशी ने फंसाया पेच। 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, जर्मनी और जापान रह जाएंगे पीछे। अब उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकेंगी कंपनियां, उत्पाद पर मोटे अक्षरों में लिखने होंगे पदार्थों के नाम। भाजपा पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा 2024 के चुनाव में सिखा देंगे सबक। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर, अब तक 40,000 गौवंश की मौत, दफनाने के लिए बनाई खाई। मणिपुर में जेडीयू के झटके पर भाजपा का तंज, नीतीश कुमार को बताया लंगड़ा सीएम, कहा पीएम बनने का देख रहे हैं सपना। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों को किया जाएगा अपग्रेड, कैशलेस भुगतान होगा शुरू। राहुल गांधी लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, मनाने के लिए ताकत झोंकेंगे वरिष्ठ नेता। एकनाथ शिंदे के आगे पूरी प्लानिंग फेल होने का खतरा, साथ आए विधायक कर सकते हैं घर वापसी। संक्रमण बढ़ा तो भविष्य में आ सकते हैं अगली पीढ़ी के टीके, नए वेरिएंट्स पर भी होंगे कारगर। केरल में अमित शाह बोले, देश से कांग्रेस तो दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी गायब हो रही, अब सिर्फ भाजपा ही विकल्प। सुरक्षा बलों की बढ़ेगी ताकत, बीएसएफ ने विकसित किया टीयर स्मोक लॉन्चर, उपद्रवियों को रोकने में हो सकता है इस्तेमाल। कोरोना, 52 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार में बाढ़ का कहर, यूपी में बारिश के बाद बीमारियों का खतरा, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र राज्यों में भी अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आने वाली है कांस्टेबल की बम्पर भर्ती, 26,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत में सिंध की कोशिश, केजरीवाल ने कहा अंदर ही अंदर हमसे मिल जाओ। बाढ़ के कारण महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान, सप्लाई चेन प्रभावित होने से आसमान छू रही कीमतें। चीनियों का हो रहा शादी से मोहभंग, 1986 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचा आंकड़ा।
छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों के साथ 31 हुई संख्या। सीएम बघेल ने दी 1000 करोड़ की सौगात। घरेलू एयरलाइंस के बीच सस्ते टिकट किराए को लेकर छिड़ी वार। हवाई यात्रियों को मिल रहा बड़ा फायदा। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने में मिली कामयाबी। तटों की सफाई के लिए भी विशेष मुहिम। रूस और पश्चिमी देशों में छिड़ा ऊर्जा युद्ध। रूस ने रोकी गैस तो पश्चिम का कम तेल मूल्य देने का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज हल्ला बोल रैली में ताकत आजमाएगी कांग्रेस। राहुल समेत बड़े नेताओं का जमावड़ा। ड्रोन के जरिए मानव अंगों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। नितिन गडकरी ने किया प्रोजेक्ट को लॉन्च। भारत से खाद्य आपूर्ति की मांग करेगी शेख हसीना। महंगाई की वजह से बांग्लादेश के समक्ष चुनौती बढ़ी। नए रास्ते और पार्किंग स्थल जैसी तमाम सुविधाओं से लैस सेंट्रल विस्टा विजिटर्स के स्वागत के लिए तैयार। लद्दाख में बनेगा देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी। 3 महीने में बनकर होगा तैयार। आज की राजनीति अलग, अब दलों के बीच युद्ध जैसे हालात। कांग्रेस पर फिर बरसे आजाद। अमेरिका में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स संक्रमण। ब्रिटेन में वायरस का नया स्ट्रेन आया सामने। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम की चिंता खत्म। ब्लू एनर्जी मोटर्स बना रही तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ट्रक। सीएम खट्टर हरियाणा को देंगे 2000 करोड़ की सौगात। आज करेंगे परियोजनाओं का शिलान्यास। अमेरिकी सेना में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। यौन उत्पीड़न के मामले 13% बढ़े। चौंकाती है नई रिपोर्ट। मौसम अपडेट। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। जानिए दिल्ली, यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप में लाने की तैयारी। सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। जी हाँ, जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड की सभी सेवाएं डिजिटल होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक संस्था रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लोन बांटने की दर को कई गुना बढ़ाना है। प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने होने जा रही है। बैंक में KCC के तहत लोन देने की कई प्रक्रियाओं को ऑटोमेटिक और सिस्टम को सीधा सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ा जाएगा। KCC डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोन लेने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और लागत को कम करना है। RBI ने बताया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कुछ चुने हुए जिलों से होंगी, फिर इसके बाद इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिलेगा होमवर्क। स्कूल बैग का वजन कम, इस राज्य ने स्टूडेंट्स को दी राहत। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग के वजन में भारी कमी करने का फैसला किया है। सरकार की नई पॉलिसी के तहत 1.30 लाख स्कूलों के स्टूडेंट्स को हफ्ते में एक बार बैग ले जाने से छूट दी जाएगी। दरअसल नई पॉलिसी के तहत सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स हफ्ते में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। इस दिन व्यावसायिक कार्य अनुभव से संबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए कक्षावार किताबों का वजन निर्धारित कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से स्टूडेंट्स को भारी भरकम बस्तों से राहत मिलेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वहीं आदेश के अनुसार कक्षा 2 तक के स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। नए लाभार्थियों के लिए इसे मामूली प्रीमियम पर पेश करने की योजना बना रही है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इसके जरिए हम उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में सक्षम होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे मामूली प्रीमियम पर लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि देश के मध्यम आय वाले वर्ग, जो कि ना तो अमीर है और ना ही गरीब हैं, पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर करने पर विचार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमण बढ़ा तो भविष्य में आ सकते हैं अगली पीढ़ी के टीके। नए वेरिएंट्स पर भी होंगे कारगर। जी हाँ, देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 लहर बीत जाने के बाद भी इसके संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस वायरस के खात्मे के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों
विशेषज्ञों ने बड़ी बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होने वाला है। फिलहाल वैज्ञानिक अब नए और अपडेटेड टीकों पर काम कर रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित किया जा सके। हाल ही में इस बात के संकेत कोविड-19 टीकाकरण की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरपर्सन अरोड़ा के अनुसार कोविड के अगली पीढ़ी के टीके की यह अवधारणा है कि इसमें हमें बार बार खुराक नहीं देनी होती है। अगली पीढ़ी की वैक्सीन का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम वैक्सीन देते हैं तो यह अब तक के वायरस से बचाव करेगा और साथ ही भविष्य में आने वाले वायरस से भी लंबे समय तक सुरक्षा हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए दिल्ली, यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम अपडेट, देश के इन राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी भारी बारिश, जानिए अपने इलाके का हाल। अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अत्यधिक दक्षिण प्रायद्वीपीय और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होगी। इस बीच अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां कम हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र तल पर मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चल रही है। देश के पूर्वी हिस्से में भी भारी बारिश की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चल रही है और अमृतसर, अंबाला, बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, बालूरघाट और अमृतसर, अंबाला, बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, बालूरघाट और फिर पूर्व की ओर उत्तरी बांग्लादेश और असम होते हुए नागालैंड से गुजर रही है। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा लक्षद्वीप पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से कोंकण होते हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक फैली हुई है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी बिहार, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश और अलग अलग स्थानों पर बहुत ही भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।